भालू ने मतलब रिएक्शन वालों को धमकाते धमकाते इतने बार अपने बालों में हाथ फेरा, इतने बार अपने बालों में हाथ फेरा कि बालों की डाई हाथी में चिपकी रह गई। आज ही ऐसे ऐसे करके जब बात कर रहा था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, उस हाथ में देखना बराबर डाई लगी है। क्या हो भैया, बैंक जाम है का कि बैंक की छुट्टी चल रही है? नहीं, एक कार्ड आता है एटीएम हुआ, उससे भी पैसा निकाल सकते हो। काहे सस्ती 5 रुपये वाली डाई लगा लिया, बेइज्जती करा गई ना। तभी कहते ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, अब करा गई बेइज्जती, करा ली बेइज्जती। बताओ, अब हमें ये तो पता चल गया तुमने ब्राउन कलर का कलर लगाया है, हमें तो ये भी पता चल गया। बताओ, ये हाथ से डाई क्यों नहीं छुटाई? तुम्हारे पास तो महंगा वाला हैंड वॉश होगा, या तुम्हारा साबुन कतई स्लो है क्या, काम नहीं करता ठीक से? भाई ग्लव्स नाम की भी चीज आती है, नहीं पता? अगर वहां चेक करोगे मीशो में मिल जाएंगे, सस्ते रहते हैं। और कलर वाले तो सस्ते से सस्ता, टुच्चे से टुच्चा कलर भी अगर लेके आओगे, वो भी वो प्लास्टिक वाले देते हैं, पॉलीथीन के, व्हाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट, वो पहन लेते और ऐसे रबर बैंड लगा लेते, फिर नहीं लगता। क्या लगा रहे थे कि या घर में जा, या तुम अभी डस्टिंग करके आए थे? नहीं, डस्टिंग नहीं थी, ये तो कलर ही था। तो इसी कहते हैं जोश में इतने बार थोड़ी नहीं, यहाँ पे तुम सलमान खान समझ रहे हो खुद को, है? और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि अब अगर किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई या मेरे परिवार पर, तो मैं ईंट से ईंट बेच डालूंगा। लेकिन एक मिनट, ये बंदा रहता है फ्लैट में, फ्लैट में बीच का कोई पोर्शन है, तो ये ईंट कैसे बेच सकता है? ये ईंट कैसे बेच सकता है भाई? तुम ईंट का ईंट पे ईंट बेच कैसे सकते हो? क्या बिल्डर का फ्लोर गिरा दोगे? बीच से अपना खंड निकाल के क्या बाहर ले जाओगे बेचने? ईंट से ईंट कैसे बेच सकते हो? हाँ, ये बेच सकते थे कि हम अपना घर बेचकर लगा देंगे, तुम मान सकते थे। ईंट कैसे बेचोगे भाई? अगर तुम ईंट निकालने की ट्राई भी करोगे तो वो पूरा गिर नहीं जाएगा। फिर सोचो, जूते चप्पल किस पे बरसेंगे? सोचो तुम, जस्ट इमेजिन। समझ रहे हो? इसलिए कहते ज्यादा भावुकता में नहीं बहते। तुम एक तो फ्लोर में रहते हो, ना छत तुम्हारी ना जमीन तुम्हारी, और बातें तो तुम कतई एकदम अकबर और उसकी करते हो, है मुगल सरकार वाली। अबे कितना बैंक बैलेंस है तुम्हारे में? कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो गया? और इतना बैंक बैलेंस है तो फिर तुम्हें काहे उस गिरे हुए ठरकुल्ले पे वो करने की इतनी नौबत आ रही है? थोड़ा बहुत उसे भी दे दो। कैसे दोस्त हो, छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी दोस्ती पे। ये बंदा फ्लैट में रहता है, ऐसे बीच में इसका फ्लैट बना है, ना इसकी छत है ना इसकी जमीन है, अब बेचने की ये ईंट से ईंट बात करता है। भाई साहब, पूरी बिल्डिंग गिरी ना तो इतना सा कोना मिलेगा तुझे उसमें। पढ़ा था कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट जब रजिस्ट्री कराने गया था? उसमें लिखा होता है एक कॉज, फ्लैट की जब रजिस्ट्री होती है, पता है ना? और दूसरी बात एक मैं जानना चाहती हूं, इस बंदे ने बोला कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करने में कितना भी पैसा लग जाए, मैं एक एक अपने आप को बर्बाद कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जितना पैसा लग जाए, जितना पैसा लग जाए, जितना पैसा लग जाए। वैसे एक बात बताओ, पुलिस के काम में पैसा कहाँ लगता है? इसका मतलब तुम हमारे पुलिस कर्मियों को भ्रष्टाचारी साबित करना चाहते हो? इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस घूस लेती है? ये कहना चाहते हो तुम कि घूस लेकर तुम्हारा काम करेगी? ऐसी तुम्हारी कहने का मतलब है? ये कहना चाहते हो क्या? क्योंकि घूस लेने की बात कही, वरना किसी को पुलिस से पकड़वाने में पैसे कहां से लगते हैं? तो तुम भाई सोच समझ के तो बोलो, तभी कहते हैं ज्यादा। मुझे लगता है तुमने आज रेड बुल पी लिया था दिन में, है ना? रेड बुल ज्यादा पी लिया था। अब ये मत कहना मैं नहीं पीता हूं, क्योंकि वो जो तुम 4-6 लफंगों के साथ रात रात में लाइव करते थे ना पहले एक टाइम पे, पिछले जाड़े में, उसी में तुम्हारे घर में दिखा था। हाँ, तो ये मत कहना कि हम नहीं पीते हैं। और भाई साहब, ये जो नए भालू हैं, इनको एक और दिक्कत हो गई है कि किसी का प्राइवेट पार्ट जूम करके दिखा रहे हो। अबे ये कौन है जो दूसरों के प्राइवेट पार्ट में इतना इंटरेस्टेड है? अच्छा, कहीं वही वाली बात तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारी प्यारी मलिका ने बगल में बैठ के बोला था किसी और की थाली में खाते हुए कि मुझे चाटने में बहुत मजा आता है? उसकी बात तो नहीं कर रहे हो तुम? अच्छा, नहीं नहीं, मैं भूल गई, तुम उसकी बात नहीं कर रहे होगे, तुम उसकी बात कर रहे होगे कि हमको तो लेट के मजा आता है और पगलैट को बैठ के, उसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा,
वो नहीं होगा, मुझे मुझे लग रहा है वो नया रिसेंट वाला होगा। कौन सा? जब जीजा जी आसमान की सैर करा रहे थे, बाहों का झूला झुला रहे थे। अच्छा, वो वाले की बात कर रहे हो आप, समझी मैं। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बिल्कुल सही। ऐसे किसी के कैरेक्टर पर नहीं जाना चाहिए। कौन है ये लोग? मतलब कोई जीजा अगर अपनी साली को बाहों में उठा के गोल गोल घूम के एक रोमांटिक गाने में रील बना दे, तो तुम्हें उससे उसका कैरेक्टर दिख रहा है? तुम लोगों को कंटेंट नाम की चीज नहीं पता। सी फॉर तुमको कैरेक्टर ही समझ में आता है, सी फॉर कंटेंट नहीं समझ आता। कितने मतलब कितने ज्यादा छोटी सोच है तुम्हारी, मतलब सोच बढ़ी नहीं पा रही तुम्हारी। बताओ इनमें से कौन सी वाली बात इन रिएक्शन वालों ने अफवाह उड़ाई है? मुझे बताओ, मैं बिल्कुल इस आंदोलन में मैं तुम लोगों के साथ हूं। बिल्कुल मुझे अपने से अलग मत समझना, मैं बिल्कुल तुम लोगों के साथ में हूं। बताओ इनमें से कौन सी बात इन सब ने झूठी उड़ाई है, जरा बताना, मुझे जानना है। आय हाय, आज तुम्हारी रानी भी एकदम बढ़िया बोल रही थी। अरे रानी, कतई एकदम तुम तो एकदम पटाखा हुई जा रही हो, क्या बात है? जीजा ने तुम्हें ऐसा झूला झुलाया कि तुम तो 7वें आसमान में पहुंच गई है। ऐसा करोगी नहीं भाई, जिम विम जाने लगी हो, बॉडी फिट करके सुंदर लग रही हो। अब सुंदर लग रही हो तो फिर बिल्कुल एकदम सर पे चढ़ोगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वैसे कौन तुमको बोला कि तुम मेकअप लगा के बुढ़िया लग रही थी? कौन बोला? अब भाई किसी को बुढ़िया बोलोगे तो बुरा तो मानेगा ही यार। वहां पे मेकअप के लिए बुरा नहीं मानी थी वो बुढ़िया बोलने पे बुरा मान। नहीं नहीं, तुम कहाँ बुढ़िया अभी, नहीं। हम खुद ही कहते हैं तुम एकदम कमाल की पटाखा लगती हो। बुढ़िया उड़िया ये सब मत बोला करो। कतई जहर, पटाखा, भाभी बम बारूद है, ये सब कमेंट मार के आया करो। भाभी एकदम लटका के खुश हो जाती है। वैसे भाभी तुम्हारा वो वाला वो डांस जो पूरा शरीर भिगा के और पंजों के बल उछल उछल के कर रही थी, एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस थी। उससे तगड़ी जहर परफॉर्मेंस तो कोई दे ही नहीं सकता। हम देखो हम एकदम तुम्हारी पार्टी में, बिल्कुल हमको अपनी पार्टी में समझना। हाँ समझो। और ईंटे मीटे ऐसे बेचने की बात मत करो, बिल्डर को पता चल गया तुम्हें मारेगा अलग से आके। भाई एक बात बता, कौन सा जूता लेके आया है जो तेरा जूता इतना उबाल मार रहा है? कौन सा जूता लेके आया जो इतना उबाल मार रहा है कि तू तड़प रहा है? अच्छा एक बात बता, वैसे हमने तो कहावत नहीं सुना था कि भिगो के जूते मारना, ये एक कहावत होती है जब किसी को टॉन्ट मारा जाता है। ऐसा कोई रियल प्रोसीजर नहीं होता है। नहीं, ऐसा कैसे मैंने बोल दिया? अब हो सकता है इसके साथ हुआ हो बेचारे के, तो जो इसके साथ हुआ वही तो दूसरों के साथ करेगा। नहीं नहीं, हम समझ सकते हैं तुम्हारे। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे गांव में भी हुआ था ना किसी के साथ, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी, तो वहां यही वाला प्रोसीजर फॉलो किया गया था, मतलब भिगो के। कैसे? अच्छा ये कैसे होता है? जैसे मतलब एक दिन पहले भिगोते हैं जूता, कि मतलब सडन से 1-2 घंटे भिगोने में हो जाता है? मतलब मान लो अगर चमड़े का है तो एक रात पहले भिगोगे तब तो एकदम मस्त फूल के एकदम। मैंने कहा सुनो एक काम करना, जब हमारे यहाँ एक और कहावत है, जब आपकी बार जूता भिगोना ना तो उसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल देना। चलो तुम देखो मेट्रो सिटी में रहते हो, तुम्हें शायद मट्ठा ना मिले, तो वहां पे तुम थोड़ा दही डाल दे। उससे एक, अब तुम सोचोगे ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये एक एंटीसेप्टिक नुस्खा भी है। जैसे मान लो तुमने जूते खाए, उससे तुम्हें चोट लग गई, तो अगर मट्ठे या दही में भिगोया हुआ होगा तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, उससे तुम्हें इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। समझे? मतलब तुम्हें क्या हो गया था? नहीं बताओ, नहीं बताओ, हो जाता है कभी कभी। हम सब इतने भी बुरे नहीं है, तुम्हारा दुख दर्द समझे। वहां पे कोई खुली तार तो नहीं थी? आजकल आजकल ठंडी का माहौल है ना, तो हीटर वीटर लोग चला के यहाँ वहां रख के सेकते रहते हैं अपने आप को, कहीं कोई तार वार तो नहीं खुली रह गई, अर्थिंग तो नहीं आ गई थी। मतलब कैसे अचानक से कैसे तुम्हारे अंदर ये आया? मतलब तुमने अपने खुद ही मट्ठे वाले जूते खाने का इंतजाम कैसे कर लिया है? मतलब तुम्हें क्या चाहिए था कि ये सारे लोग लाइमलाइट ले जा रहे हैं, जिनको जिनको रिएक्शन वाले रगड़ रहे हैं वो सब बड़े व्लॉगर बने जा रहे हैं, हम 5 लाख के 5 लाख में अभी तक पेंडुलम बने हुए हैं। तो तुमने क्या सोचा अचानक से? भाई बताओ तो, स्कीम तो बताओ। वो बात अलग है, लोग स्कीम नहीं बताते, लेकिन जरा बताओ तो खुल के, हुआ क्या था? अच्छा सही में? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ठरकुल्ले ने बोला और तुमने मान भी लिया? अच्छा, उसने बोला था कि ये स्कीम काम करती है क्योंकि अभी नचनिया कपल आगे बढ़ रहे हैं, तो वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस अपने को पूंछ ही बनना है। अच्छा, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमको ऑलवेज पूंछ ही बनना है, कभी ठरकुल्ले की, कभी नचनिया कपल की, कभी इसकी, कभी उसकी। नेक्स्ट कौन है प्लीज बताओ? नहीं तुम्हें ये झटका कितने कितने दिनों में आता है? कुछ दिन पहले और आया था एक बार, है ना? ये कितने कितने दिनों में वैसे तुम्हें झटका आता है? हमें जानना है।
और तुम्हारी बीवी जो इतना बोल रही थी, आए हाय, मतलब अपनी बातों में फंस गई, कह रही है अपने घर का पता बता देना, हम पूरा परिवार आएंगे तुमको मारने। वाह भाई वाह। हाँ, रिएक्शन वाले तो यहाँ पे हमारे सी लिखा है ना, हमारे तो सी लिखा है कि हम तुम्हें अपने घर का पता भी बताएंगे और तुम्हारे पूरे खानदान को। भाई सबको ठरकुल्ला समझाए क्या कि तुम्हारे घर जब भी आएगा तो तुमको नंबर से गिनना पड़ेगा, 1 बेगैरत, 2 बेगैरत, 3 बेगैरत, 4 बेगैरत, 5 बेगैरत, 6 बेगैरत, जूता खाने के लिए आ गए। सबको वही समझाए क्या? और तुम कोई काम अकेले नहीं कर सकती क्या? बस तुम्हें चौंटने में ही अकेले अच्छा लगता है, मतलब उंगली खाना खाने के बाद, है ना? और लेट के, बैठ के, उठ के कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती तुम। सब में तुमको परिवार का साथ ही चाहिए। क्यों? ऐसा कैसे? नहीं बताओ तो, ऐसा क्या हुआ था? पहली बात तो मैं बिल्कुल बरी हूं इस चीज से। पहली बार मुझे कितनी खुशी हो रही है कि कोई कांड में मैं नहीं शामिल हूं। बड़ा मजा आ रहा है ना? अब पूछो कैसे? आप लोग सोचेंगे कि अच्छा दीदी आप कैसे बच के निकल गई? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे वो फंस रहे हैं जिन्होंने उप्स मूवमेंट में अब डॉलर बनाए थे। हमें तो उप्स मूवमेंट का ही नहीं पता था, नचनिया कपल के। हमने तो डॉलर ही नहीं बनाए उसमें। सोचो, हम तो इसमें बिल्कुल किनारे हैं, हमें तो उप्स मूवमेंट के बारे में पता ही नहीं चला। अब जरूर जिज्ञासा जाग रही है कि क्या उप्स मूवमेंट था, क्या उप्स मूवमेंट था। लेकिन भाई किसी का उप्स आउच, ये दोनों मोमेंट मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना? तो मैं तो बिल्कुल इससे किनारे हूं। अब तो मैं, भैया ने कहा था वो बंदा मुझसे आके सवाल करे जो उस मोमेंट ना हमारी बीवी का डॉलर कमाया हो। मैंने तो कमाया नहीं, मैं तो सवाल करूंगा। ये अब मैं लाइन में आगे। चलो अब हम सवाल करते फटाफट से, ठीक है? हम तो उस मोमेंट में थे ही नहीं ना। हाँ यही फायदा हुआ मेरा। तो एक बात बताओ भैया, देखो नचनिया कपल, अब आप बुरा ना मानना, नचनिया कोई खराब चीज नहीं होती है, ठीक है? आपने के ही घर से कि हमने सुना है, तो हमें लगा कि भाभी इतनी हमारी खानदानी कुछ बता रही है, अच्छा ही बता रही होंगी, कुछ खराब नहीं बताएंगी वो। ये सुंदर भी लगती है, देखो हमको बहुत बढ़िया लगती है, और है ना एकदम मस्त मस्त लगती हो भाभी। ये तो बात, ये तो वाली जेन्युइन बात कह रही हो। ब्यूटीफुल तो, स्टाइलिश भी हो। तुम्हें ये पता है कि कब कहाँ क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, और उसको कैरी कैसे करना चाहिए। और आपका गाना भी हमें बहुत अच्छा लगा था, ठीक है? ये तो कॉम्प्लीमेंट है, इनको किनारे करते, ठीक है? अब भाभी ने बताया था कि नचनिया, वेलकम टू नचनिया फैमिली, तो भाई हमने समझ लिया कि कोई बढ़िया ही शब्द होगा, तो हमने सोचा क्यों ना भाभी को ही दे दे, भाभी एकदम खुश हो जाएंगी, है ना? सोचो भाभी भाभी अपनी नई नवेली दुल्हन को दे रही है ना, अपने घर आने वाली, तो कोई बढ़िया ही चीज होगी। तो हमने सोचा भाभी नई नवेली दुल्हन को दे रही है, अगर हम भाभी को दे देंगे, भाभी भी अपने आप को नई नवेली समझ जाएंगी। और सोचो कोई भी औरत कितने भी एज की हो जाए, वो नई नवेली दुल्हन अगर उसे समझा दो तो वो एकदम खुश हो जाती है, अंदर से तो गदगदा ही जाती है एकदम, है ना? तो हमने सोचा भाभी का ही नाम रख देते हैं, भाभी हमसे इंप्रेस हो जाएंगी। और पता है हमारा चैनल भी नहीं चल रहा है, हम आजकल भैया भाभी नचनिया कपल वाले भैया भाभी सबकी कम्युनिटी भी लगा रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं नाम ले लेके, और जिसको सजा बोली जा रही है उसके भी नाम बता रहे हैं, है ना? तो हम सोचे कि भाभी भाभी भैया को एकदम खुश कर देते हैं। आज रात को तो कतई हमारे नाम पे लाइव हो जाएगी, हमको तो एकदम भर भर के सपोर्ट कर देंगे, हमारी लाइव तो कम्युनिटी में अभी क्या भी चिपका देंगे। हमें तो मजा आ गया, हमने सोचा भाई चलो यही करते हैं। तो हमने फटाक से नाम। वैसे आपको कैसा लगा भाभी? अच्छा लगा ना? देखा, हम ऐसे करते, हम बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं है, हम इस मोर्चे में आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। अच्छा भैया एक बात बताना, आपने कहा था कि जो लोग उस मोमेंट में डॉलर नहीं कमाए हैं वो हमसे सवाल करेंगे, तो आप हमें जानना है कि ये जो रायता फैल रहा है, या ये जो यहाँ पर आप बातचीत, आप जो आंदोलन में खड़े हैं, तो ये जो आंदोलन है इसमें वैसे आपके ऊपर कौन सा गुम्मा आया था जो आपकी चोट को लगा, जिससे आपका मानसिक संतुलन हिला? भैया ये मेरे जानने की इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं बता नहीं सकती। आपको पता है कल हमारे घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा था, वरना हम कल ही आ जाते ये पूछने। लेकिन अब छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमको, आज आप ये बता दीजिए, ये बताइए, ये जो आप हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं, तो आपके सर में कौन सा गुम्मा लगा जिसके लिए आप टाके लगवाएंगे डॉक्टर से? वो नहीं, मतलब जानना। अब क्या एक दूसरे का दुख सुख नहीं जान सकते? मतलब हमें जानना है ना? और दूसरी बात, आपको पता है भैया, आपको ना यहाँ पे सब बहका रहे हैं, आपको नहीं पता। आप तो इतने बिजी रहते, देखो आप ऑफिस भी जाते हो, फिर आपको भाभी की साड़ियां वाड़ियां भी तहाने में हेल्प करनी पड़ती है, मतलब बुटीक है आपका, तो उनकी साड़ी ब्लाउज सब तहाने में हेल्प करनी पड़ती है, बच्चे के साथ खेलना पड़ता है, सारा काम है। और अगर कोई उनको कुछ बोल दे तो उसका जवाब भी देना पड़ता है, और वो भी इंग्लिश में। गाइस कतई समझ सकते हो इंग्लिश में कितना टाइम लगता होगा? आए बड़े, खुद तो इंग्लिश आती नहीं है, सब आ जाएंगे बताने उनको किसी को। हाँ सुनो, तो भैया हमें ये जानना था, आपको पता है कैसे बहका रहे हैं यहाँ पे वाईटी में सब लोग? आप जिन जिन पैनल पर जा रहे हो ना, जैसे आपने वो दिखाई कि देखो किसी के घर के बुजुर्ग पिता के नीचे का पैंट जूम करके लगा रखा था, तो आप जिन जिन पैनल में जा रहे हो ना हाथ पैर जोड़ने कि हाँ आप बहुत सही बोल रही हैं मैम, पैनल की बात कर रही हूँ,
आप बहुत सही बोल रही हैं मैम, आप बहुत सही बोल रही हैं, यस वी आर विद यू, वी आर विद यू। जो ये चल रहा है ना, ये वाला कांड उन्हीं पैनल वालों ने शुरू किया है। लो भला, अब ये कोई बताया आपको? कोई नहीं बताया होगा। तभी मैं कहती हूँ अगर मैं 4 दिन वाइटी पे ना आऊं ना, सब बिगड़ जाते हैं, सब यहाँ वहां भागने लगते हैं। तो आप जिन पैनल्स पे जाके कमेंट कर रहे हो और आपके कमेंट वहां सजा सजा के रखे जाते हैं, उन्हीं कुकर्मी, गंदी मानसिकता की, घटिया, कलमुही, जबान कट जाए इनकी, इन औरतों ने ये कांड शुरू किया था कि ससुर और बहू का चक्कर है। लो भला, बताया आपको किसी ने? नहीं बताया। अभी जबरदस्ती आप आपके भागी बन जाते कि ना बन जाते? बताओ, आपको पता ना चलता, आप गलत जगह स्टैंड ले लेते। लो भला, बाद में स्टैंड में मुर्चा लग जाता, वो टूट जाता। होता बवाल की ना होता। वो जो पैनल वाली है, इन्हीं इन्हीं कलमुइयों ने ये रायता फैलाया है, समझो बात को। ये 2 व्यक्ति हो, ये दूसरे भैया है हमारे, जिन्होंने इतनी क्या ताबड़तोड़ अंग्रेजी बोली है, मजा आ गया, कतई जहर नहीं, कुछ भी हो, अंग्रेजी तो बिल्कुल बेहतरीन बोली है। तो एक बात बताओ भैया, जैसे आप लोग ये रिएक्शन वालों को टाइम दे रहे हो, ये सब करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या 1-1 घंटा भाभियों को, जैसे वो पगलैट, उसका भी पति बहुत इंग्लिश बोलता है जैसे आप, तो आप लोग क्या 1-1 घंटा इन लोगों को सिखा के इनको भी अपग्रेड करो? आपके टक्कर की इंग्लिश बोले, आपकी बीवी बगल में बैठ के, क्या मजा आएगा। और एक बात बताइए, आपको पता है जिस इंसान का आप साथ दे रहे थे और आपकी बीवी भी, उस बंदे ने, वो इतना क्रिमिनल माइंडेड है, उसने एक विडो लेडी के साथ पहले अफेयर किया और उसके बाद उसी के चिट्ठे लाके सोशल मीडिया में छाप दिए। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा क्राइम किया है? आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि ये रिएक्शन वालों ने आपके साथ इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया होगा। आप बोल रहे हो कि उन्होंने आपकी बेटी के बारे में बोला, आपने भी उनकी बेटी के बारे में बोला। 1 दिन पहले तक आप बोल रहे थे उनकी वो क्या इमेजिनरी बेटी, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे आप, एआई वाली बेटी, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, है ना? वैसा आपने बोल दिया। और हाँ, बेटी ने भी गलत किया। बच्चे, तुमको भैया को अंकल बोलने की क्या जरूरत थी? कितना ऑफेंड हो गए थे वो। ऐसे थोड़ी ना अंकल बोलते हैं। अभी तो उनके हाथों में डाई भी नहीं लगी है, अभी तो उनका छोटा सा बच्चा है। बच्चे, अभी अंकल नहीं भैया बोल सकती थी आप। अच्छा, आपकी माँ को गलत सलत प्रूफ कर रहे हैं तो आप भैया नहीं बोल सकती। हाँ, और वैसे भैया बोलना खतरनाक भी है सोशल मीडिया में। हाँ, ये भी बात सही है। तो फिर तो आपने अंकल बोल के सही किया। अब भैया एक बात बताओ, भाभी बार बार आके वीडियो में बोलती हैं कि जिसको भी सबूत चाहिए सोशल मीडिया में आके मेरे से ले लो, जिसको भी सबूत चाहिए सोशल मीडिया में आके मेरे से ले लो। तो एक बात बताइए जरा, क्या ऐसा, मतलब वो जो कानून आपको जो बताया वकील साहब ने, वो हमको नहीं, मतलब हमको नहीं पता ना उतना। तो जैसे ऐसा हो सकता है ना, जैसे किसी की प्राइवेट चीज आप तक पहुंच गई है ना, तो आप उसको सर्कुलेट कर सकते होंगे प्राइवेटली, डीएम में, पर्सनली, है ना? ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये तो कोई इलीगल नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अगर उनका घर कहाँ है, उनका फोन नंबर कहाँ है, क्या है, उनके हस्बैंड का नाम क्या है, क्या है, वो तो हम कभी भी कहीं पे भी बता सकते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? ये थोड़ी ना कोई प्राइवेसी ब्रीच है, इसमें थोड़ी ना कोई केस बनता है। ना ना जी, इसमें कैसे केस बनेगा? कौन बोला इसमें केस बनेगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इतना पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर आप सही हैं, कोई प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, तो इतने पैसे की, आप लोग पैसे की, कोई अपनी ईंटें बेचे दे रहा है, आपकी वाइफ कह रही है हम लाखों लगा सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसा क्या करना चाहते हैं जिसके लिए आपको लाखों लगा के गलत तरीके से चीजें करवानी पड़ेंगी? ये चीज भी थोड़ा समझाइएगा। इतने सडन, ऑल ऑफ सडन इतने पैसों की कैसे जरूरत पड़ जाएगी? क्या नॉर्मली आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कंप्लेन नहीं है कि आप जाएंगे तो सुनवाई होगी? मतलब क्या है इसके पीछे, मुझे जानना है। जिन लखन भैया की आप पग चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे थे ना, तो भैया फिर तो आपका रास्ता ही गलत है। बात को समझिए। लखन भैया, उनके फादर ने जिस रास्ते पे चल के जिन जिन लोगों को विदेशों से निकाल के फेंका था और उनके चैनल डिलीट करवाए गए थे, समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? वो कौन से चैनल थे? और आज आप उनको, उनकी खड़ाऊ रख के चलने के लिए, मतलब आप पतन की ओर जा रहे हो। वो वही थे, वही लंका के रावण, समझ रहे हो? लंका की वो सारी सूपनखा वही थी, उन्हीं के चैनल डिलीट हुए थे, वहीं से हुआ था। रूट कॉज ही वही है जहां आप जाके सजदा कर रहे हो और वो आपको बोल रहे हैं आई एम विद यू। बात समझो। उन्हीं पैनल की, उन्हीं पैनल को निकाल के फेंका था उन्होंने, वही पैनल डिलीट हुए थे।